हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आईसीएससी 10th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस। ठीक है, देखो मैट्रिसेस में पहली बात तो स्टार्ट करने से पहले मैट्रिसेस का यूज क्या है। तो मैट्रिसेस का बेसिकली मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो अगर हम नंबर्स को रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखें, तो रेक्टेंगल के अंदर लिखें, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका यूज होता है, अभी हम लोग जब क्लास 11-12 में जाएंगे, सीनियर क्लासेस में और जाएंगे, तो जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके थोड़े से एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसमें 3 इक्वेशन या 4 इक्वेशन एक साथ होती है, तो उसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करना होता है। ठीक, तो इस साल हमें क्या पढ़ना है? देखो, इस साल हमें मैट्रिक्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज पढ़नी है कि मैट्रिसेस होते क्या है, मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहली चीज ये पढ़नी है। ठीक, एक बार जब ये पढ़ लेंगे कि मैट्रिक्स है क्या, उसके बाद जैसे हम लोगों ने जब नंबर स्टार्ट किए थे, तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था ना कि नंबर किस तरह से ऐड होते हैं, फिर पढ़ा था सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो सेम वे इन्हीं ऑपरेशंस को हमें मैट्रिसेस के लिए पढ़ना है। मतलब मैट्रिसेस किस तरह से ऐड होती हैं, मैट्रिसेस किस तरह से सब्ट्रैक्ट होती हैं, मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होती हैं। इसका मतलब हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैट्रिसेस का पढ़ना है इस साल। ठीक है, तो मतलब बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस होती क्या है, हाँ कुछ चीजें और है, जैसे टाइप ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन सी होती है, तो थोड़ी बहुत ये सब चीजें भी है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले मैट्रिसेस होती क्या है। देखो, मैंने जैसा अभी कहा कि मैट्रिसेस होती हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक, तो जैसे अगर मैंने ये लिखा, एक रेक्टेंगल के अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, मान लेते हैं। अच्छा, हमें पता है कि इवन अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो ये स्क्वायर है, बट स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल होता है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही है। ठीक है, तो ये हो गया, या हमने एक एग्जांपल और लिया, ये हो गया। ठीक, तो ये सब हमारे मैट्रिक्स हैं। अब मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के ऑर्डर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। जैसे ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने लिखी है, रो क्या होता है? देखो, इसमें फर्स्ट रो हमारा ये है, ये है हमारा R1 फर्स्ट रो। ठीक है, और उसके नीचे आएंगे तो ये हमारा R2 है, विच इज सेकेंड रो। तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज हो गए? 2 रोज हो गए, राइट। कॉलम की बात करें तो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और एक कॉलम ये है। ठीक, तो यहां पे 2 रोज है और कॉलम्स 3 है। देखो, रो ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, कॉलम कितनी है? कॉलम है 1 2 3। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 2 इंटू 3 या 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस वाले मैट्रिक्स पे। अच्छा, यहां पे अगर देखो तो देखो, फर्स्ट रो ये है, ये सेकेंड रो है, और कॉलम भी 2 है। देखो, फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, C1 हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये C2 हमारा सेकेंड कॉलम है। तो 2 कॉलम्स है एंड 2 ही रोज है। तो 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी कितना आएगा? इसका ऑर्डर भी आएगा 2 क्रॉस 2। ठीक, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है, अच्छा मल्टीप्लाई करना नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका ऑर्डर 4 है, कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके बोल दिया ऑर्डर 4 है। ये यहां पर हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आ गया तो बोल दिया ऑर्डर 6 है। मल्टीप्लाई करना नहीं है, हमें इसको इस तरह समझना है कि अगर हम नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्मेट में लिखें, तो यहां पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो बताता है कितने रोज हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो बताता है कितने कॉलम्स हैं। ठीक है,
ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स है, देखो यहां पर एक रो है सिंगल, ठीक, लेकिन कॉलम 3 है। देखो पहला कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है। तो रो सिंगल है लेकिन कॉलम 3 है। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर रो 1 है तो इसका मतलब होगा 1 इंटू कॉलम 3 है तो ये होगा 3। तो इसका मतलब 1 क्रॉस 3 या 1 इंटू 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ये मैट्रिक्स लिखी, -1 0 7 8 5 3। ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3 तीन रोज है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखते हैं, ऑर्डर इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहली बात, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है कि किसी मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं। मतलब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कैसे कैसे मैट्रिसेस होती है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक, तो सबसे पहले जो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी और कुछ स्क्वायर फॉर्म में थी। तो सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते जनरली, तो उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। वैसे स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स खाली पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें जितने रो है उतनी कॉलम्स है, जैसे अगर ये है, ठीक, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 3 रोज है 1 2 3 और 3 ही कॉलम है 1 2 3। तो जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाता है तब वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अदरवाइज, अच्छा क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर भी है। उसका रीजन ये है क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर आता है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको स्पेसिफाई करके हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम इसके अंदर जाएं और डिटेल्स में जाएं तो सबसे पहले एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखो एक लिख के दिखाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, अच्छा इसके दो डायगोनल हो सकते हैं। एक अगर स्क्वायर है तो उसके दो डायगोनल हो सकते हैं। एक डायगोनल ऐसा होता है ये वाला, और एक डायगोनल होता है ये वाला। ठीक, तो ये वाला जो डायगोनल होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसको बोलते हैं लीडिंग या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे हमने लिखा 1, यहां पे लिखा 5, यहां पे लिखा 7, ठीक है, तो ये हमारे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अगर इन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है, ठीक है, देखो ये 3 जीरो यहां पर, 3 जीरो यहां पे, मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जीरो हो,
तो मतलब लीडिंग डायगोनल के बाहर खाली जीरो दिखाई पड़ रहा है, देखो 0 0 0 0 0 0। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये वाली जो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने लिख रखी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DIAG और उसके अंदर 1 5 7। ये याद रखना, ये भी एक तरीका है डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का। अगर लिखा है DIAG और फिर एक ब्रैकेट में लिखा है 1 स्पेस देके थोड़ा 5 एंड 7, तो इसका मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, वो 1 5 7 है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है। क्लियर है? ये इतना क्लियर है? अच्छा, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स अगर 2x2 ऑर्डर की लिखनी हो, ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये बनाया और यहां 0 लिख दिया। ठीक, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2। ये क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स आती है वो आती है स्केलर मैट्रिक्स। देखो, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अगर एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो, देखो डायगोनल मैट्रिक्स का ये एक टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब बन जाएगी अगर उसके ये सारे एलिमेंट्स तो 0 होने चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये तीनों एलिमेंट सेम लिख दें, कोई भी नंबर लिख दो बस सेम होना चाहिए, तो अगर हमने यहां पे लिखा 8 8 8, ठीक, बाकी जगह 0 0 0 दिख रहा है, तो ये क्या है? ये है स्केलर मैट्रिक्स। ये है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरह अगर यहां करना चाहे तो यहां पर 4 है, सॉरी 5 है, अगर हम यहां भी 5 लिख दे तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हो और बाकी जो नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 0 होने ही चाहिए, बिकॉज ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, नेक्स्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगी जब उसके जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 1 होंगे। मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर भी बोल सकते हो मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 हो। ठीक, तो इसका मतलब जैसे ये है, इसको जनरली बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों? क्योंकि यहां पर ये I2 है, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2x2। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, ऐसे ही I3 अगर बोले तो इसका मतलब होगा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा, ये एलिमेंट 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, ये 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगी, हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप का स्केलर मैट्रिक्स भी है, एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर तो डेफिनेटली है। ठीक है, ऑर्डर क्लियर होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ये वाली जो है इसका ऑर्डर 2x2 है, इसलिए इसको I2 बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये I3 है, यह आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या 3x3। क्लियर है ये? ठीक, नेक्स्ट
अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, इसका बहुत ज्यादा यूज अभी हमें करना है इस चैप्टर में। लास्ट टाइप एक और मैट्रिक्स होती है जो कि स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। इस मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो नहीं, ओ बोलते हैं इसको नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स होती है और रिप्रेजेंट इसको करते हैं ओ से। ठीक, नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। मतलब ये हो सकती है, ठीक, ये हो सकती है, नेक्स्ट ये हो सकती है, ये हो सकती है, मतलब अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर हो लेकिन उसके अंदर आने वाले अगर सारे एलिमेंट जीरो हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, और नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, जीरो नहीं ओ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स अभी कुछ और भी हैं, 2-3 टाइप 4 टाइप और होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी हमारे जो सिलेबस में था उतने टाइप्स मैंने बता दिए। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका ज्यादा यूज होगा इस साल, वो है नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, उसमें बहुत अच्छे से समझना है, वो गलत नहीं है तुम्हें करना है कभी भी, उसका काफी यूज होगा। नल मैट्रिक्स का भी यूज होगा, बेसिकली इन दो का यूज ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो टाइप है वो है कि हम एक मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर हमें मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा हो तो। ठीक है, तो जैसे यहां पे क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाय, एक फॉर्मूला दे रखा है। देखो फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है ए आई जे, ए आई जे। अच्छा, ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, ए आई जे उस मैट्रिक्स में आने वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां पर आई डिनोट करता है रो नंबर और जे डिनोट करता है कॉलम नंबर। आई डिनोट करता है कौन सा रो है, रो नंबर क्या है, और जे डिनोट करता है कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर क्या है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि जैसे अगर मैंने एक मैट्रिक्स यहां पे लिखी, ठीक, यहां पर ये वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो नंबर आएगा यहां पे, वो फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट, मतलब फर्स्ट रो को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कॉलम को बिलोंग कर रहा है। तो इस एलिमेंट को हम बोलेंगे A11। यहां पे पहला वाला 1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट रो और दूसरा वाला 1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं, यहां लिखेंगे A12। 1 2 क्यों, 1 मतलब फर्स्ट रो और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड कॉलम। ठीक है, ऐसे यहां पे जो एलिमेंट आएगा, अब ये रो सेकंड हो गई, देखो हम सेकंड रो में आ गए लेकिन कॉलम फर्स्ट है ये, तो ये होगा सेकंड रो मतलब 2, कॉलम फर्स्ट मतलब A21। और ऐसे ही लास्ट में यहां आएंगे तो ये होगा A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक, तो मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का, वो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला क्या दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे, और इसका हमें मैट्रिक्स फॉर्म करके बताना है। तो अब इसमें एक एक करके हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज मतलब जैसे अगर हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है, ठीक है, A11। अच्छा, 11 मतलब i की वैल्यू भी 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो हम देखो मैट्रिक्स यहां नीचे बनाते जाएंगे, जो मैट्रिक्स बन रही है। ठीक, तो पहला एलिमेंट अगर हमें यहां पे निकालना है A11, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पर वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, A11। अच्छा, 11 मतलब i की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब ये आएगा 2 इंटू आई की वैल्यू 1 है तो मतलब 1, ठीक, माइनस जे की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, क्या आएगा बताओ, 2 इंटू 1 2 और 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 1। ठीक, अब क्या है, A12
A12 मतलब I1 है J2 है, तो इसका मतलब आ जाएगा A12 फॉर्मूले में वैल्यू रखें अगर, ये हमारा फॉर्मूला है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 यही होगा। I के जगह रखेंगे 1 और J के जगह रखेंगे 2। 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, तो ये आ गया 0। ठीक, तो यहां पे क्या लेंगे, यहां पे लेंगे 0। ठीक, फिर अगर लेते हैं A21, ठीक, अगर A21 लेते हैं तो यहां I की जगह 2 रखेंगे अगर, तो 2 इंटू 2 माइनस J की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो यहां पे ले लेंगे 3। ठीक, फिर A22 तो क्या आएगा, यहां 2 रखेंगे, यहां 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये एलिमेंट आ जाएगा 2। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये टॉपिक था मैट्रिक्स फॉर्म करने का। वैसे पेपर में आता नहीं, सिलेबस में भी नहीं है, कई लोग कहते हैं, बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन एक आध दिए हुए बुक में, तो बेसिक था तो मैंने बता दिया, कुछ बहुत टफ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला वो लोग चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला नया बना देंगे तो हम नया मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, तरीका वही है कि सिंपल सी बात है कि हमें आई का मतलब होता है रो नंबर, जे का मतलब होता है कॉलम नंबर। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट सडनली कोई पूछ ले कि डायरेक्ट निकालो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम मतलब A32, तो सिंपल सी बात है आई की जगह 3 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सीधे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे करते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, कंपेयर करने का मतलब अगर इक्वल टू है, इक्वल टू के इस तरफ एक मैट्रिक्स है और इक्वल टू के इस तरफ भी एक मैट्रिक्स है, तो हम दोनों मैट्रिक्स को कब कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है जो कि ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ए एंड बी इफ दिस इज गिवन। ठीक, अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, पहले ये समझते हैं कि हम मैट्रिक्स को कंपेयर कब कर सकते हैं, तब इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो दो कंडीशन अचीव होनी चाहिए मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए। पहली कंडीशन कि दोनों तरफ की जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मतलब अगर इधर वाली मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो इक्वल टू के इधर वाली भी 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर 3x2 ऑर्डर की इधर है तो इधर वाली भी 3x2 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो। पहली बात तो ये। ठीक, दूसरी चीज, अगर दोनों मैट्रिक्स के दोनों तरफ कोई ऐसा एलिमेंट है जो दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, नोन एलिमेंट है, तो वो मैच करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। अगर हमसे बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो प्रॉब्लम यह है कि यहां हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज नोन एलिमेंट यहां पे 5 है, उसी 5 की जगह यहां पे 6 है। ऑर्डर तो सेम है भाई, कंपेयर करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पे भी 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी देखो 2x2 ऑर्डर है, यहां भी 2x2 ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने के बाद भी सारे जो नोन एलिमेंट्स है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो मैच नहीं कर रही है। यहां पर 5 है, उस जगह पे यहां पे 6 है, तो प्रॉब्लम होगी। जब ये मैच करेगा तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स कभी कंपेयर करेंगे तो तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो और उसके नोन एलिमेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो मैच होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर करना बहुत ईजी है। इस जगह पर x-2 है, उस जगह पे यहां 7 है, तो इसका मतलब हम x-2 इक्वल्स टू 7 कर देंगे, तो 2 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 + 2 विच इज इक्वल्स टू 9। बात समझ में आई? ऐसे ही यहां पर y है, यहां पे 5 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, लेकिन कब?
ये तभी कर सकते थे जब यहां पे भी 6 होता, ये यहां पे भी 5 होता, अभी नहीं कर सकते बिकॉज एक नोन एलिमेंट उसका मिसमैच हो रहा है। ठीक, खैर अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो यहां क्वेश्चन दिखा है। देखो क्या चेक करना है, पहले बात चेक करना ऑर्डर सेम है कि नहीं। क्वेश्चन देखा, ये चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर मैच हो रहा है कि नहीं, ऑर्डर सेम है कि नहीं, पहले ये चेक करना है। तो देखो ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2, और इधर ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2। तो बेसिकली ऑर्डर दोनों तरफ का सेम है। ठीक, ऑर्डर सेम हो गया। इसके बाद क्या करना है, जो एलिमेंट जहां पर है उसको उसी पोजीशन के एलिमेंट से कंपेयर कर देना है। तो यहां पे x माइनस 2 है और यहां पे 3 है, तो हमें क्या करना है, हमें x माइनस 2 को 3 से कंपेयर कर देना है, क्योंकि यहां पे जहां पर x माइनस 2 है वहीं पर यहां पे 3 है। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें 2 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 2, मतलब x इक्वल्स टू 5। ठीक है, बात समझ में आई। कंपेयर कैसे कर सकते हैं, दो चीज चेक करनी कंपेयर करने से पहले, इधर वाली मैट्रिक्स और इधर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर कोई नोन एलिमेंट है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इधर भी और इधर भी है, तो वो मैच करनी चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम इसको कंपेयर करें, यहां y है उस जगह यहां पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली 1। ठीक, ऐसे ही यहां पे नीचे जो दिया है वो दिया है a प्लस 2b इक्वल्स टू 5 होगा, क्योंकि जहां पर a प्लस 2b है वहां पे 5 है, तो इसका मतलब a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 एंड 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। ये है। अब ये दो इक्वेशन मिल रही है हमें, जैसे हमने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वहां पे सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, ये कुछ कुछ वैसा ही है। हमें यहां पे दो इक्वेशंस मिल रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम नीचे वाली इक्वेशन को, क्योंकि देखो पहले कोफिशिएंट सेम करना होता है, तो अगर हम नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, पहली वाली इक्वेशन ठीक है, देखो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी वाली इक्वेशन को अगर 2 से पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू 3 6a, 2 इंटू b माइनस 2b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, यह आएगा। यहां से अगर दोनों को ऐड करें तो 2b माइनस 2b कैंसिल, 6a प्लस ए हो गया 7a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7, यहां से a की वैल्यू निकालेंगे 7 अपॉन में जाएगा तो a आ जाएगा 1। 7 अपॉन 7 क्या होता है 1। ये a की वैल्यू जो 1 आई है, अगर इसको किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, मान लेते हैं यहां पुट कर दे रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 है, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, a की वैल्यू 1 आई है वो यहां रख दे, तो 1 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5। ठीक, 1 को इस तरफ ले आए तो 2b इज इक्वल्स टू 4, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं जहां पे हमें दोनों तरफ की मैट्रिक्स को कंपेयर करके वहां से कुछ वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक, तो ये लेक्चर कंप्लीट, यहां इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। थैंक यू।